दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम सेल रेफरेंस और फार्मूला रेफरेंस के लास्ट फेज मिक्स सेल रेफरेंस के बारे में बात किए थे और उसे समझने की कोशिश किए थे। और मैं बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम मिक्स सेल रेफरेंस के बारे में ही बात करेंगे जब तक आप लोगों के मन में जो डाउट है वो सॉल्व ना हो जाए। अगेन मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ 2-3 एग्जाम्पल लेके। और आप में से किसी का कमेंट आया था कि जो टेबल वाला एग्जाम्पल था एक बार फिर से करके दिखाइए, समझाइए। तो मैं लेके हाजिर हूँ और चलिए बात करते हैं उसी एग्जाम्पल पे। ये रहा अपना एक एग्जाम्पल जो टेबल जनरेट करना था। एक और एग्जाम्पल है जिसमें PFDA का कैलकुलेशन करना है। ये तीनों एग्जाम्पल मिक्स सेल रेफरेंस का है। इसे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये मिक्स सेल रेफरेंस पूरे एक्सेल में पीछा नहीं छोड़ने वाला है, हर जगह मिलेगा आपको। चलिए करके देखते हैं। अभी जो टेबल हमें जनरेट करना है, सबसे पहले सोचना है ये कैसे कैलकुलेट करेगा। तो कैलकुलेट करने के लिए ये 1 से करेगा, फिर 2 1 से करेगा, फिर 3 1 से करेगा। मतलब यहाँ रहूँगा मैं और इससे इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो वैल्यू यहाँ आएगा। मतलब ये तो मूव होगा, मतलब ये 4 से 4 5 6 रो तो चेंज होगा। और अब इक्वल का साइन प्रेस किया, यहाँ प्रेस किया और मैं मल्टीप्लाई किया इसको इससे और प्रेस इंटर किया। और कहा गया है कि फार्मूला लगा के इसे ड्रैग करना है, तो ड्रैग किया ऐसे। तो जब मैं ड्रैग कर रहा होगा तो देखिए ये D से D4 D5 ये तो हो रहा है क्योंकि मैं ये चाहता था, क्योंकि तभी तो ये मूव करके जाएगा ऐसे। लेकिन एक चीज़ मैं नहीं चाहता था कि ये 1 को नीचे नहीं आने देना चाहता था मैं। लेकिन देखिए डबल क्लिक किया और यहाँ डबल क्लिक किया, अब ये भाई साहब तो नीचे आ रहे हैं क्योंकि ये 3 से 4 पे आ गए। तो इनको हमें 3 पे रखना है, तो यहाँ पे जाऊँगा मैं और इनको कहूँगा आप वहीं रहिए ऐसे, और मैं इसे ड्रैग कर दूँगा। वाला आ गया सही। अब जब मैं इसे राइट साइड में ड्रैग करूँगा, देखिए प्रॉब्लम यहाँ है। जैसे मैं इसे ड्रैग करूँगा तो 1 2 से मल्टीप्लाई कि हुआ होगा, मल्टीप्लाई 2 आया होगा, फिर 2 क्या होगा। लेकिन जरा एक बार यहाँ डबल क्लिक करके देखिए, ये देखिए ये भी इधर आ रहे हैं। मतलब ये जो D है E पे आ रहा है। जब राइट साइड में ड्रैग करेंगे तो ये जब इधर जाएगा तो ये भी तो इधर आएगा। तो हमें क्या अभी क्या सोचना है कि इस D वाले कॉलम को हमें रोक के रखना है। तो अब सिंगल सिंगल तो यहाँ D करेंगे नहीं, मतलब यहाँ D कर देंगे तो सही आएगा। देखिए सिंगल सिंगल तो करना नहीं है, तो हमको फार्मूला एक बार में जब अप्लाई करना है, देखिए यहाँ पे मैं आऊँगा डबल क्लिक और इस D को कहूँगा आप यहीं रहिए ऐसे। अब मैं इसे एक साथ कॉपी करूँगा। देखिए ऐसे किया और एक बार इधर किया। अंडरस्टैंड? ऐसे ऐसे समझ के करेंगे, होगा एकदम आसान है। अब जो अपना दूसरा क्वेश्चन होने वाला है, ये जो अमित जी हैं इनका ग्रॉस सैलरी है 20,000, इनका 12% का PF है, जो भी है DA 4% का, HRA 40 जो भी है, ठीक है, परसेंटेज है। इसे हमें कैलकुलेट करना है। हमें अभी फोकस करना है अपने मिक्स सेल रेफरेंस पे। तो इसे कैसे करेंगे हम? ये 20,000 है, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12% से, फिर इनको करना पड़ेगा 4% से, फिर इनको करना पड़ेगा 40% से। तो अब इसे करने के लिए मैं इक्वल का साइन प्रेस करूँगा और यहाँ पे आऊँगा और मल्टीप्लाई और ये और प्रेस इंटर। ये तो सही लग रहा है। अब ऊपर वाला सिर्फ कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा। जब हम इसे नीचे ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, ये 20 से 21 होना चाहिए, 22 होना चाहिए। देखिए हो भी रहा होगा 20 D20 D21 ये। लेकिन जो ये भाई साहब है 12% ये भी तो नीचे आ रहे होंगे। देखिए ये क्या है, ये 19 है। अब देखिए नीचे आइए,
देखिए क्या हो गया, D20 हो गया ना, तो इस D19 को हमें यहीं रोक देना है, क्योंकि इसी में तो हमें डिवाइड करना है। देखिए ये है ना E, ये E19, देखिए तो E समझो ना, ये 90 के आगे ऐसे डॉलर लगा देंगे। देखिए ऐसे, अब आप इसे ड्रैग कीजिए। देखिए अब क्या हुआ होगा, ये यहीं रह रहे होंगे। देखिए हर सेल में देखिए E19, देखिए है ना E19, 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 देखिए ये चेंज हो रहा है, ये नहीं चेंज हो रहा है। देखिए ऐसे। अब फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे आएगी, जब हम इसे राइट साइड में ड्रैग करेंगे तो अब ये भाई साहब इधर आ जाएंगे। अब ये कौन सा कॉलम है, डी है, तो अगेन यहीं पे क्लिक करके डी को बंद कर देना है, ऐसे प्रेस एंटर। अब कीजिए ना कॉपी, देखिए आसानी से हो जाएगा, है ना आसान। ऐसे इसी पे एक और एग्जांपल। अब यहाँ पे हमें पर्सनल लोन को कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट रेट को। अदर बैंक है, उसमें पर्सनल लोन के इंटरेस्ट में कंपटीशन दिखाना है। तो कीजिए, अब तो इजी हो गया होगा। तो इक्वल का साइन लगाऊंगा, यहाँ पे आया मल्टीप्लाई और ये ले लिया परसेंटेज। अब अगेन जब मैं इसे नीचे करूंगा तो ये भाई साहब नीचे आ जाएंगे। अब चीज़ें क्लियर होती हुई नजर आ रही होगी आप लोगों को। अब देखिए D35 है ना, ये तो 35 से 36 नहीं होने देना इनको, तो 35 को बगल में डॉलर साइन या F4 प्रेस करके कर सकते हैं ऐसे। ये मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ ना, देखिए ऐसे कर दिया। अब जब मैं राइट साइड में ड्रैग करूंगा तो अब ये C वाले कॉलम D पे आ जाएंगे, तो अब C को भी यहीं के यहीं बांध देना है। अब तो हम समझ गए क्या है कॉन्सेप्ट इसका। देखिए ये रहा, ऐसे करके एक ही बार में। तो ये रहा मिक्स सेल रेफरेंस का 3 एग्जाम्पल। और आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में 2-3 एग्जाम्पल और होंगे, इसे बहुत अच्छे से सीखना है। जो भी डाउट होना है, क्लियर करना है मिक्स सेल रेफरेंस के बारे में, आप कमेंट कीजिएगा। अगर ज़रूरत महसूस होगी तो मिक्स सेल रेफरेंस या कोई भी सेल रेफरेंस का एग्जाम्पल मैं और लेके आप लोग के सामने आऊँगा।